हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं वीरपाल यादव आज आप लोगों से बात करूंगा शेयर मार्केट में कैसे एंट्री की जाए, कैसे शुरुआत की जाए। बहुत दिनों से हम और आप बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स पर। मार्केट में घुसने से पहले किस तरह से मार्केट को जाना जाए, मार्केट की अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे मार्केट में घुसने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरह से मार्केट में एंट्री की जाए, किस तरह से मार्केट में अकाउंट खोला जाए, किस तरह से मार्केट को समझा जाए और मार्केट में ट्रेडिंग की जाए, इन्वेस्टिंग की जाए। इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। टोटल इस टॉपिक पर 13 पॉइंट हैं। उन 13 पॉइंट्स पर हम और आप चर्चा करेंगे। एक से एक सब पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। सभी पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कृपया बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। पहला पॉइंट है रिसर्च और एजुकेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिसर्च और एजुकेशन। मार्केट में जाने से पहले, मार्केट में घुसने के लिए, मार्केट में एंट्री करने के लिए, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको उसकी रिसर्च बहुत बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि पहले की वीडियो में भी हमने बताया है कि मार्केट में रिसर्च एनालिसिस कितनी ज्यादा आवश्यकता है। और उसके लिए पहला पॉइंट है आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें, जिससे कि मार्केट के बारे में अवेयर बने रहें। डेली शाम को मार्केट का आफ्टर मार्केट यानी कि पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में शॉर्ट के माध्यम से देता हूं, जिसमें पूरे दिन मार्केट ने क्या किया उसके बारे में बताता हूं। और सुबह मार्केट खुलने से पहले प्री मार्केट रिपोर्ट के माध्यम से पूरे दिन का क्या होने वाला है एक अंदाजा लगाता हूं, एक अपना व्यू बनाता हूं कि मार्केट में क्या होगा। इसलिए लगातार आप जुड़े रहेंगे तो मार्केट से अवेयर रहेंगे और हमें फॉलो करते रहेंगे तो मार्केटिंग कर पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। दूसरा पॉइंट है ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये है कि आपको शेयर मार्केट के बारे में समझने के लिए लगातार उससे अवेयर रहना है, लगातार मार्केट के संबंध में वीडियोस देखने, बुक्स पढ़नी है और आर्टिकल्स देखने हैं। लगातार आपको मार्केट से जुड़े रहने के लिए लगातार, जैसे कि कैसे शेयर काम करता है, कैसे शेयर बढ़ता है, कैसे सप्लाई डिमांड काम करती है, किस तरह से मार्केट में यदि बाइंग बहुत सारी आ जाए तो मार्केट शेयर का भाव बढ़ जाता है, और कैसे अगर सेलर ज्यादा आ जाए या सेलिंग ज्यादा मात्रा में हो जाए तो शेयर गिरने लगता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में धीरे धीरे आगे की वीडियोज में एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनेगा, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, 13 पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड स्टेप है सेट फाइनेंशियल गोल्स। मींस अपने वित्तीय लक्ष्य पहले तय करें। पहले तय करें कि मैं शेयर मार्केट में क्यों एंट्री करना चाहता हूं, क्यों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं या ट्रेडिंग करना चाहता हूं, क्या है मेरा टारगेट, क्या है मेरा लक्ष्य, किस प्रकार के मुझे रिटर्न चाहिए। जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें करोड़पति बनना है, काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डिसेंट रिटर्न केवल चाहिए। मींस ये तो प्रो टाइप को होते हैं, इनके बारे में खैर बात नहीं करेंगे। हम और आप बात करेंगे जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक देर से आने वाले एक ऐसे खर्चे के बारे में बात करते हैं, जैसे उन्हें पता है कि कुछ समय बाद एक बड़ा सा खर्च आने वाला है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन या फिर बच्चों की शादी। तो उसके लिए जो प्लान करते हैं तो उसके लिए जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिस प्रकार के रिटर्न चाहिए, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, किस इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे लगाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में सीखना पड़ेगा। या कुछ लोग रिटायरमेंट के मतलब से आते हैं, मींस जैसे कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट किस प्रकार की लाइफ होगी, किस प्रकार से कहां से पैसा आएगा, क्या पेंशन का पैसा कहां से आएगा, खर्चों का पैसा कहां से निकलेगा, उसके बारे में सोच के मार्केट में आते हैं। तो उनके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है। उन सब के बारे में डिटेल में आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आपको मार्केट में आने से पहले सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट लगातार और कांस्टेंट रिटर्न नहीं देता है। इसलिए आपको शेयर मार्केट में आने से पहले अपना इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का अपने जरूरी खर्चों के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए एक अलग फंड बनाना जरूरी होता है, क्योंकि उसके माध्यम से यदि बाई चांस मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, आपका पैसा नहीं बन रहा है या फिर शेयर्स आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो कम से कम घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके घर के खर्चे चल सकें। फोर्थ स्टेप है चूज द राइट ब्रोकर।
मतलब अपने पसंद का या अपनी जरूरत के हिसाब से आप ब्रोकर पसंद करें और उसमें आप डीमैट अकाउंट खुलाएं, क्योंकि आप सीधा सीधा शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। तो आप जीरोधा, सबसे जाना पहचाना सबसे ज्यादा फेमस नाम है जीरोधा, या अप स्टॉक्स, या शेर खान, या और बहुत सारे, किसमें आप अकाउंट खुलाना चाहते हैं वो आप पहले तय करें और उसमें आप जाके अपना अकाउंट खुलाएं। और उसके अकाउंट खुलाने से पहले, उसमें ये खुलाने से पहले ये क्लियर करें उसके क्या चार्जेस हैं और क्या सर्विसेज का रेट है। ब्रोकर चुनने से पहले उसके सर्विस चार्जेस और रेट्स क्लियर करें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस ब्रोकर के थ्रू आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं। स्टेप है केवाईसी कराएं और अपना डीमैट अकाउंट खोलें, यानी कि केवाईसी एंड ओपनिंग द डीमैट अकाउंट। अब मार्केट में आप कंफर्म तरीके से एंट्री करने वाले हैं, मींस अब आप केवाईसी कराइए और जोन सा आपने जिस ब्रोकर को चुना है उस ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोलाइए, क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले केवाईसी प्रोसेस पूरा करेंगे, जिसमें क्या होता है, बस जस्ट आपका एक आइडेंटिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीजें लगती हैं और बैंक अकाउंट वगैरह, बस आपका हो जाता है। बहुत आसान है। जिस भी आप ब्रोकर के माध्यम उसकी वेबसाइट पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली उधर से कॉल आ जाएगा और आप उसके थ्रू आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। आप बहुत आसान होता है, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। जैसे कि और वेबसाइट्स पर आप अकाउंट खोलते हैं वैसे ही इस पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। 6th स्टेप है लर्न अबाउट स्टॉक्स। अब आप शेयर मार्केट में एंट्री कर गए हैं, आपने अकाउंट खोल लिया है, अब आप स्टॉक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप वॉच लिस्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट शेयर्स देख सकते हैं, उनके चार्ट्स देख सकते हैं और लगातार उन्हें वॉच कर सकते हैं। और इसलिए आप अब लगातार स्टॉक देखिए और उनका अध्ययन करिए, चार्ट्स का अध्ययन करिए और शेयर मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स जानेंगे, जैसे कि इक्विटी क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, फ्यूचर ऑप्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में अब धीरे धीरे करके आप सीखेंगे, क्योंकि अब आपके पास है डीमैट अकाउंट, जिसके माध्यम से आप सीधा सीधा अब मार्केट से जुड़ चुके हैं। आने वाले वीडियोज में इन सभी सेगमेंट्स के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो लगातार हमसे जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको पूरी जानकारी दे सकें। 7th स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। नुकसान से बचने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करें और उसके उपाय सीखें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप स्टॉक्स और सेक्टर्स में बांटें, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाएं, अलग अलग तरह के स्टॉक्स में पैसा लगाएं, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाता है। 8th स्टेप है स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। आपको पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से शेयर मार्केट में सबसे पहले स्टार्ट करना है। अभी तक क्या सीखा? अकाउंट खोलना है, केवाईसी कराना है, सबसे पहले सीखा ब्रोकर चूज करना है, उसके बाद अकाउंट खोलना है, उसके बाद स्टॉक्स की स्टडी करना है। लेकिन अभी आपको पैसे नहीं लगाने, अभी आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर देना है, अभी आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है या पेपर ट्रेडिंग करनी है। जो आप देख रहे हैं वॉच लिस्ट में आपने शेयर्स लगा रखे हैं, उनको अपने कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि ये शेयर इतने रुपए का हमने खरीदा होता तो 3 दिन में, 4 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में इतना बढ़ गया होता और मैंने इतने रुपए कमाए होते, इतने चार्जेस गए होते। पूरी तरह से आप पेपर ट्रेडिंग करके, स्टडी करके आप अपना बेस बनाइए, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आप शेयर मार्केट में अब अच्छा फील कर रहे हैं। एक और बात, फिल्म देखने से पहले ट्रेलर देख लीजिए। मींस अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेलर है, आप ट्रेलर देख लीजिए, क्योंकि ये एक हॉरर फिल्म है शेयर मार्केट। यदि आपने ट्रेलर बर्दाश्त कर लिया तो हो सकता है आप पूरी फिल्म देख पाएंगे। अगर ट्रेलर में ही उड़ गए तो पता लगा कि आप पूरी फिल्म नहीं देख पाएंगे और सो छोड़कर भागेंगे। इसलिए कृपया पहले ट्रेलर देख लें, उसके बाद फिल्म देखने की सोचें। मींस पेपर ट्रेडिंग करें या वर्चुअल ट्रेडिंग करें। बहुत सारी ऐप आती हैं जिनके माध्यम से आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। मींस आपका रियल पैसा नहीं लगा होता है, बस एक वर्चुअल मनी लगी होती है, जिसमें आप शेयर खरीदते हैं और उन शेयर्स को घटते बढ़ते देख सकते हैं। आप अपनी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, पता लगे कि आपने सीधा सीधा पैसा लगा दिया और सीधा पूरा डूब गया, खत्म कहानी। तो मार्केट सीखने के लिए सबसे पहले वर्चुअल ट्रेडिंग बहुत आवश्यकता होती है। 9th स्टेप है मॉनिटर द मार्केट। लगातार मार्केट को वॉच करते रहिए, क्योंकि आपने अब अकाउंट तो खुला ही लिया है, आप लगातार अब मार्केट को वॉच कर सकते हैं। इसलिए वॉच करिए। मार्केट डेली घटता और बढ़ता है, शेयर्स घटते और बढ़ते हैं,
ऊपर नीचे होते हैं। मार्केट के न्यूज के बारे में जानिए, कंपनी के रिजल्ट पढ़िए और मार्केट के ट्रेंड्स को देखिए। न्यूज पढ़िए बराबर लगातार, पेपर्स में जो न्यूज आती है सारे पेपर सब इंटरनेट पे उपलब्ध है, तो आप लगातार मार्केट से जुड़े रहिए। इससे आप मार्केट के पूरे आइडिया को समझ सकेंगे। न्यूज़ और कंपनी के रिजल्ट से एक आइडिया बनता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का मार्केट आजकल परफॉर्म कर रहा है। ये सब, इन सब से आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप मार्केट में सफल हो पाएंगे। अब आपने मार्केट में काफी कुछ सीख लिया है, आपने ब्रोकर चूज कर लिया, आपने अकाउंट खुला लिया और आपने धीरे धीरे करके स्टॉक्स को वॉच कर लिया, आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया। अब आप एक छोटे निवेश के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आप अपना छोटा निवेश कर सकते हैं। मींस आप बहुत थोड़े से पैसे में एक स्टॉक, दो स्टॉक या उनके एक शेयर, दो शेयर, कोई अच्छे शेयर समझ के सीख के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एकदम से यदि आप बहुत सारा रुपया लगा देने चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें घाटा होने के, नुकसान होने के चांस रहेंगे। इसलिए प्रारंभिक सलाह यही दी जाती है कि प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्ट में आप थोड़े पैसे लगाएं, धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक नए इन्वेस्टर या नए ट्रेडर के लिए अक्सर ही सलाह दी जाती है कि आप कम से शुरुआत करें, क्योंकि यदि आप पूरी तरह से कूद गए तो मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, पहले ही बोला है। इसलिए आप अभी स्टडी भी कर रहे हैं, अभी सीख भी रहे हैं। एकदम से प्रॉफिट दिखेगा लेकिन उस प्रॉफिट पे नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट वेलकम बहुत जबरदस्त करता है। मार्केट इतना जबरदस्त वेलकम करता है, मींस वेलकम प्रॉफिट देता ही देता है। तो उस चक्कर में पड़ के आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दें, नहीं तो पूरा का पूरा गायब हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीमेंट करें। मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा सा या थोड़े थोड़े से आपने ग्रेजुअली इन्वेस्ट किया, बढ़ाया। अब मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव रखें, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखें। 11th पॉइंट यही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मींस आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करने की सोचें, जिससे कि आपका पैसा ग्रो करे, क्योंकि लंबे समय में मार्केट में अक्सर पैसा बढ़ता है, ग्रो करता है। 12th पॉइंट है, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। मींस यदि मार्केट में आप सही नहीं कर पा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत कठिन लग रहा है या आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप वित्तीय सलाहकार हायर कर सकते हैं और आप थोड़ी सी फीस देके अपना पूरा पैसा बचा सकते हैं। सब कुछ लुटने से अच्छा है, सब कुछ डूबने से अच्छा है, थोड़ी सी फीस देके एक वित्तीय सलाहकार से सही सलाह ले ली जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी घाटा नहीं है। क्योंकि मार्केट को देने के लिए अब समय चाहिए, वो आपके पास नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप एक वित्तीय सलाहकार की सलाह ले सकते हैं। 13 पॉइंट है, कीप लर्निंग। शेयर मार्केट में कभी भी नॉलेज खत्म नहीं होती। शेयर मार्केट में सीखना खत्म ही नहीं हो सकता। मार्केट रोज नए नए ट्रेंड्स लाता है, रोज नए नए सिस्टम्स लाता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाता है। उन्हें सीखने के लिए आपको लगातार मार्केट के बारे में स्टडी करते रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। और मार्केट को सीखने के लिए और समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए लगातार तैयार रहें। कभी भी ये ना सोचें कि बस हमने सब कुछ सीख लिया, अब हम मार्केट के प्रो हो गए। तो मार्केट में प्रो कोई होता नहीं है। इस तरह से शेयर मार्केट में व्यापारिक ज्ञान, पेशेंस और सही समय पर सही कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि आपने इतना कर लिया तो निश्चित तौर पर आप शेयर मार्केट में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में जो पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं बहुत संक्षेप में डिस्कस किए, बहुत जल्दी सबके बारे में बात किए। अब एक एक करके उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मार्केट को डीप समझेंगे, एक नई नई तरह की स्ट्रेटजी लाएंगे जिनके माध्यम से मार्केट में पैसा कमाना आसान और बहुत आसान बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर और बहुत सारी नॉलेज चाहिए तो जुड़े रहिए हमसे, और यदि वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, सलाह देने के लिए कमेंट अवश्य करें। तो अनेक अनेक धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।